एक छोटा सा शहर था जहां शाम ढलते ही गलियां चुप हो जाती थीं और हर घर के अंदर कोई ना कोई कहानी सांस ले रही होती थी। उसी शहर के एक पुराने मकान में दो बहनें रहती थीं, बड़ी बहन काव्या और छोटी बहन अनन्या। दोनों सगी थीं, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। काव्या शांत, समझदार, हर दर्द को अपने अंदर दबा लेने वाली, और अनन्या चंचल, जिद्दी, जो चाह ले वो पाकर ही दम ले। माँ बाप के जाने के बाद काव्या ही माँ भी बनी और पिता भी। अनन्या की हर खुशी, हर ज़रूरत, हर सपना, सब काव्या ने अपने सपनों से पहले रखा। उसी शहर में अर्जुन रहता था, सादा सा लड़का, कम बोलने वाला, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। अर्जुन अक्सर काव्या की सिलाई की दुकान के सामने से गुजरता। धीरे धीरे बातें होने लगी, काम की, मौसम की, जिंदगी की, और बिना किसी शोर के काव्या के दिल में एक अनकहा सा एहसास जन्म लेने लगा, जिसे वो खुद से भी छुपाती रही। एक दिन अनन्या ने अर्जुन को देखा, बस एक पल, लेकिन उस पल में कुछ ऐसा हुआ जो उसके दिल में अटक गया। उसी रात उसे नींद नहीं आई। अर्जुन का चेहरा बार बार आंखों के सामने आता रहा, और कुछ दिनों में अर्जुन कॉलेज के पास अनन्या से भी मिलने लगा। हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें। अनन्या को लगने लगा कि अर्जुन सिर्फ उसी का है। उसे ये पता ही नहीं था कि वही अर्जुन काव्या की खामोश धड़कन बन चुका है। एक शाम अनन्या ने हंसते हंसते कहा, अगर मुझे किसी से प्यार हो जाए तो आप बुरा तो नहीं मानोगी? काव्या ने बिना सोचे कहा, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन उसी पल काव्या के दिल में एक अनजाना डर उतर आया, क्योंकि उसका दिल बहुत पहले ही एक नाम पर रुक चुका था, अर्जुन। दिन बीतते गए, काव्या का प्यार खामोशी में गहराता गया, और अनन्या का प्यार जिद में बदलने लगा। एक दिन अनन्या ने अर्जुन से पूछ लिया, अगर मैं आपसे प्यार करूं तो? अर्जुन ने कहा, मेरा दिल कहीं और है। अनन्या ने पूछा, कहाँ? अर्जुन चुप रहा। उसी रात अनन्या ने दूर से अर्जुन और काव्या को साथ देखा, और उसी पल उसके दिल में नफरत ने जन्म लिया। उसे लगने लगा कि उसकी दीदी ही उसकी दुश्मन है। अगली सुबह उसने पूछा, आपने कभी मुझसे कुछ छुपाया है? काव्या समझ गई कि खामोशी अब और भारी होने वाली है। शहर में अफवाहें फैलने लगी, काव्या को बदनाम किया जाने लगा। अनन्या ने सीधे कुछ नहीं कहा, बस सही लोगों के कानों में जहर घोल दिया। काव्या चुप रही, क्योंकि वो हमेशा अपनों को बचाना चाहती थी। अनन्या अर्जुन के और करीब जाने लगी, कभी रोकर, कभी अकेलेपन का सहारा लेकर। लेकिन अर्जुन को अब डर लगने लगा था। उसने दूरी बनानी शुरू कर दी, और यही दूरी अनन्या को पागल करने लगी। काव्या ने अर्जुन से कहा, तुम दूर चले जाओ, बस मेरी बहन से दूर। अर्जुन ने पूछा, और तुम? काव्या मुस्कुरा दी, मैं आदत डाल लूंगी। जब ये बात अनन्या को पता चली तो उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। उसने तय कर लिया कि अब कोई पीछे नहीं हटेगा। अर्जुन ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया, और अनन्या ने अपने मन में एक और तारीख लिख ली। काव्या को अनहोनी का एहसास होने लगा, लेकिन डर कितना पास है वो नहीं समझ पाई। वो रात बहुत खामोश थी। अर्जुन सुबह शहर छोड़ने वाला था। अनन्या ने आखिरी बार मिलने का संदेश भेजा, शहर से बाहर पुरानी फैक्ट्री के पास। अंधेरा और सन्नाटा। अनन्या सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी, लेकिन चेहरा अजनबी लग रहा था। उसने कहा, आप जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, ये सब यहीं ख़त्म होना चाहिए। अनन्या हंसी। वो हंसी टूटे हुए इंसान की थी। उसने कहा, अगर आप मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं, और उसने अर्जुन को ज़ोर से धक्का दे दिया। अर्जुन संतुलन नहीं रख पाया और टूटी सीढ़ियों से नीचे गिर गया। एक तेज़ आवाज़ और फिर खामोशी। वहां काव्या पहुंच चुकी थी। उसने अर्जुन को निःशब्द देखा, और अनन्या को। काव्या की आवाज़ फूट पड़ी, तूने क्या कर दिया? अनन्या ने कहा, अब वो किसी का नहीं है दीदी। पुलिस आई। अनन्या ने कोई सफाई नहीं दी, बस इतना कहा, मैंने प्यार किया था। अनन्या जेल चली गई, और काव्या जिंदा रही, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। हर रात वो यही सोचती रही, अगर प्यार थोड़ा कम होता तो शायद ये खून नहीं होता।